मैं तो 3 चीज़ों पे कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल डाइट और कंट्रोल मेडिसिन, ये 3 चीज़ें हैं अगर आपने इस इंडस्ट्री को बचाना है और इसको आगे लेके जाना। तो आमतौर पे मार्केट में इसी तरह दोस्तों को लगता है कि ये फैदर है तो ये किसी मशीन के अंदर ऐसे करके लगाते हैं और बाहर निकालते हैं तो वो मेल निकल आता है। ना मशवरा जिसकी फील्ड है उससे मशवरा लें, बर्ड्स की मेडिसिन, उसके सर्वाइवल के बारे में मशवरा डॉक्टर से करें, बीमारियों के बारे में मशवरा डॉक्टर से करें। तो आज मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ हूँ, आज रेड आई की सर्वाइवल के बारे में बताएं कि रेड आई की सर्वाइवल कैसे लोग पेल फेलो लोगों के मार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। सर आज लाहौर में हूँ मैं मौजूद जी एवियन लैब के ऊपर डॉक्टर फुरकान साहब के साथ। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते थे दोस्तों के, बहुत सारे सवालात थे, उन सवालात को लेके आज मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। सर क्या हाल है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। पहले तो आप सब दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने इज़्ज़त दी। वेलकम सर। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो मेरी ये कि आप ये मुझे बताएं कि एवियन लैब जो है वो क्या क्या सर्विसेज दे रही है? एवियन लेबॉर्ट्रीज़ बेसिकली जो है वो एक हमारा लेबॉर्ट्री का सेटअप है जिसमें हम जितनी भी डायग्नोस्टिक है रिलेटेड टू एविकल्चर वो हम सारी देते हैं। फिर हमारा क्लिनिक है जहाँ पे आप बैठे हैं, ये क्लिनिक है एविकल्चर का, और यहाँ पे आपको बर्ड की को कोई भी मसला है, किसी किस्म का कोई भी इशू है जो लाहौर में है वो दोस्त तो ले आते हैं, बल्कि हसनात भाई तो माशाल्लाह इतनी दूर से ले आए थे बर्ड। लेकिन जो दूसरे शहरों में हैं जैसे कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन शहरों में हमने ऑनलाइन कंसल्टेंसी की भी दी हुई है फैसिलिटी, यानी कि आप स्काइप पे आके या आप व्हाट्सएप कॉल करके आप ऑनलाइन डॉक्टर साहब से कोई भी इशू जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग क्या है डॉक्टर साहब आपकी जो ऑनलाइन? ऑनलाइन तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, 24/7 एंड बस वो रात को ना हो, डे टाइम में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट्स हैं अपनी। तो अगर हम लेबॉर्ट्री से स्टार्ट करें सबसे पहले, तो लेबॉर्ट्री में एक तो हम डीएनए कर रहे हैं। डीएनए में हमारा जो है वो पूरे पाकिस्तान से ही रिसीव होता है। अब हमने रेट भी काफ़ी माशाल्लाह डिक्रीज़ कर दी है, और मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, फैसलाबाद में भी हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए। और हमारी फ्री सैम्पलिंग है जी, मतलब हमारी कोई भी फ़ी नहीं है, आप फ्री कलेक्ट करवा सकते हैं अपने घर से कॉल करके। और फ्री कोरियर सर्विस भी है, फ्री पिकअप है, फ्री कोरियर सर्विस है। ये तो हमारा डीएनए का है। और अगर हम अदर टेस्टों की तरफ जाएं तो उसमें हम जो प्रेवलेंट डिजीज़ हैं, मसलन अभी पॉक्स का इशू आएगा, फिर कोराइज़ा का इशू आएगा, आपको पीबीएफटी का इशू आएगा, आपको पिलियोमा का इशू आएगा, आपको अभी जो इसके बाद, ये तो वो चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन जो आने वाले वक्तों में अभी आएंगी चीज़ें वो एंडी वायरस है जो रानीखेत जो मुर्गियों में बहुत कामन है, वो भी इसमें आएगा, उसका टेस्ट भी अवेलेबल है। फिर हमारे पास कल्चर फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि मेरे बर्ड को है क्या, तो आप उसका कल्चर करवा लें, ये फैसिलिटी भी हमारे पास लैब में अच्छा डॉक्टर साहब, जो मेन जो दोस्तों को जिस टेस्ट का पता है तो सिर्फ यही पता है उनको कि ये सिर्फ डीएनए करते हैं जी, कि जो उसकी आप क्या कहते हैं कि वो सिर्फ ये पता चलता है जेंडर कंफर्म करते हैं सिर्फ ये। जी। अच्छा, ये बाकी टेस्ट मुझे भी आज पता चला कि ये सारे टेस्ट आपके पास नहीं, बेसिकली जो मैं अक्सर फोरम पे दोस्तों को कहता हूँ कि जो डीएनए लेबॉर्ट्रीज़ हैं ना, उनका रोल मेल और फीमेल बताने से बहुत बड़ा है। ये एक हमारी इंडस्ट्री देखें ग्रो कर रही है, जैसे जैसे ग्रो कर रही है ना, फिर इसमें नई नई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अब देखें पिछले सीज़न में पॉक्स आई थी, मैसिव स्केल पे आई थी, बिल्कुल। आई इन्फेक्शन आई थी, मैसिव स्केल पे आई थी, परिंदा इतना ज़्यादा एक्सपायर हुआ था। और हम अभी ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि इस सीज़न में जो पॉक्स है, जो आई इन्फेक्शन है, जो कुराइज़ा है, ये इतने हाई लेवल पे आएगा कि ये पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपायरी होगी अगर हमने जो अडेप्टिव मेजर्स हैं वो ना किए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं और चीज़ यहाँ पर पूछ लूँ। एक तो मुझे आप थोड़े से शॉर्ट टाइम में ये बताएं कि डीएनए का प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली आपका प्रोसेस क्या होता है डीएनए का?
डीएनए बेसिकली ना लोगों को पता नहीं है कि डीएनए कैसे होता है। हाँ, मैं इसमें ये एक्सप्लोर करना चाह रहा था। असल में ये वो एक फिक्रा बोलते होते हैं गलतुल आम हो गया हुआ है। तो ये डीएनए नाम ना गलतुल आम हो गया हुआ है। ये डीएनए कोई टेस्ट नहीं है, बेसिकली ये पीसीआर टेस्ट है जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। ये वही टेस्ट है जो आप कोविड में करवाते थे, जो आप हेपेटाइटिस में करवाते हैं, ठीक है। ये सेम वही टेस्ट है, लेकिन एक चीज़ वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो गई तो फिर हम भी उसको डीएनए टेस्ट ही बोलते हैं। तो ये काफ़ी लंबा और लेंथी प्रोसेस है। ये मैंने इसलिए पूछा कि बहुत से दोस्त कहते हैं जी कि फौरी बस अगले दिन ही हमें 15 मिनट में डीएनए मिल जाए। आमतौर पे मार्केट में इसी तरह दोस्तों को लगता है कि ये फैदर है तो ये किसी मशीन के अंदर ऐसे करके लगाते हैं और बाहर निकालते हैं तो वो मेल निकल आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, एक इवेंट में आपने बताया था कि अगर मैं किसी से एक बर्ड लेता हूँ और मुझे वो बंदा कहता है कि ये ए एंड बी बर्ड का ये सी बच्चा है जी, और मैं क्लेम करूँ, मुझे शक पड़ जाए कि ये इन दोनों का बच्चा नहीं है, तो क्या मैं कंफर्म कर सकता हूँ उसके माँ बाप के फैदर लेके कि ये उनका बच्चा है या नहीं? ये फैसिलिटी मौजूद है आपके पास? जी बिल्कुल। उस टेस्ट को ना हम बोलते हैं लव बर्ड पेरेंट एज टेस्ट। बल्कि पिछले दिनों आज से 3 नवंबर में या अक्टूबर नवंबर में ना हमें सऊदी अरेबिया से एक कॉल आई थी कि उन्होंने वहाँ पे एक क्लाइंट था, उसने ना एक फैल्कन परचेज़ किया था इंग्लैंड से, और वो कोई उसकी गोल्डन सीरीज़ थी, मेरे ख्याल से वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो उसने वो वहाँ से ले लिया। अब वो उसको कंफर्म नहीं था कि ये गोल्डन सीरीज़ का है या नहीं है। तो उसने फिर कहा कि जी मैं ये परचेज़ किया तो आप इसमें हमें हेल्प आउट करें। उसने सऊदी अरेबिया से हमें उसके सैंपल भेजे और उसकी मदर का, फादर का भी नहीं था। हमने कहा चलें आप मदर का ही भेज दें। तो मदर का सैंपल फिर उसने भेजा और हमने उसको कंफर्म किया कि ये इसी का बच्चा है, इसी का बच्चा है। और करंटली पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हम जो बड़े बड़े फैंसियर हैं जिनके पास महंगी म्यूटेशंस लगी हुई, डेफिनेटली ये वाला टेस्ट आप महंगी म्यूटेशन नहीं करवाएंगे। तो उनकी ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। नवीद शेख साहब के पास ये इशू आया था, अभी ये MR एवरी वाले हमारे दोस्त हैं, उनके पास ये इशू आया था, और मतलब लातादाद नाम है जिनको ये हमने सॉल्व किया। इसकी प्राइस भी बता दें, इसकी प्राइस क्या है? प्राइस अगर ओरिजिनल प्राइस लगाए ना तो ये 25 से 30,000 का टेस्ट होना चाहिए, लेकिन हम इसको जस्ट 3,000 इसके अंदर कर रहे हैं। और उसमें हमें फादर और मदर का हमें चाहिए होता है सैंपल और बच्चे का सैंपल चाहिए, बस पारी चाहिए, बस फैदर चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक और ये दोस्त क्लेम करते हैं कि आप एवियन लैब वाले, कुछ दोस्तों ने मुझे कहा ये एवियन लैब वालों के बहुत सारे सैंपल जो है ना जो रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें गलती उन दोस्तों की होती है जो सैंपल कलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं दोस्तों को क्योंकि काफ़ी, मैं बात काट रहा हूँ, काफ़ी सारे पार आपको भेजे जाते हैं। वो दोस्त कहते हैं जी कि इतने सारे पार भेजे थे कि 4 सैंपल उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, ये एक पार नहीं दूसरा पार ले लेते। असल में वो बात उनकी भी ठीक है एक लिहाज से, मैं उसको निगेट नहीं करता, लेकिन अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात कर लेना तो हमें उसका नुकसान होता है, क्योंकि हमने एक दफ़ा एक टेस्ट लगाया और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हम नेक्स्ट टाइम वो फैदर मंगवाते हैं तो चार्ज तो नहीं करते हम, नहीं तो हमें हमारी वो प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है, बल्कि हमें उल्टा पड़ता है वो। लेकिन हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि यार हम अगर एक सैंपल से रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो हम ज़बरदस्ती लेके नहीं आएंगे। वेरी गुड। तो ये बेसिकली एक क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का एक हमारा स्टांस है। अब बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं कि फ़ैदर इतने ज़्यादा होते हैं तो उसमें इशू क्या, बेसिकली देखें एक प्रोसेस है, जिस तरह से मैंने आपको डीएनए का प्रोसेस बताया, तो वो जो फैदर है बेसिकली सादा अल्फाज में वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसकी पिन कंटेमिनेटेड हो जाती है। अब उसमें अगर आप हमसे पूछें कि वो कौन सी चीज़ है जिसे कंटेमिनेट हुआ, तो वो नहीं हम बता सकते, लेकिन सादा अल्फाज में उसका जो टेस्ट है वो इनहिबिट हो जाता है, मशीन उससे रिजल्ट जनरेट नहीं करती, तो फिर हम उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। वो तो गलती अक्सर मैंने देखा है कि टिप पे हाथ लगाने की वजह से या ना केयर ना करने की। एग्जांपल देखें ना, ये अगर टिप है तो अगर मैंने एक फैदर लिया और इस टिप को मैंने ऐसे पकड़ लिया, अब इससे रिजल्ट आने के चांसेस कम हो गए, आ सकता है लेकिन कम हो गए। या जिस पॉलीथीन बैग में लिया अगर वो कंटेमिनेटेड है और आपने उसमें फैदर डाल दिए तो अब भी कम हो गया, ख़त्म हो गया वो। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताएं कि डीएनए के लिए सैंपल इस्तेमाल करते हैं, ये लिखा होता है जी कि डीएनए सोर्स क्या है, वहाँ लिखा होता है फैदर, यानी इट्स मीन कि कोई और सोर्स भी हो सकती है
एक बात, दूसरी बात कि बड़े बर्ड्स के डीएनए के रेट में थोड़ा डिफरेंट होता है या सेम रेट है सबका? नहीं, एक तो रेट का मैं आपको बता दूं कि वो सेम है, हमने पहले डिफरेंट होता था लेकिन अब हमने सेम कर दिया हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सोर्स वाला, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसमें यह है कि ब्लड से भी हो सकता है, वो फैदर से भी हो सकता है, और जिस तरह असनात भाई कह रहे हैं वो शेल से भी हो सकता है, अंडे के शेल से। जी उससे भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सिक्योर है ना वो फैदर है। इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर आपको दोबारा एक दफ़ा प्रॉपर तरीका बता दूंगा कि फैदर आपने कैसे कलेक्ट करने हैं और कैसे आपने डीएनए सैंपल जो है उनको बैग के अंदर पैक करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, दो चीज़ें, एक तो मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है आपने जो आपकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरी बात ये बतानी है, एक अब हार्म निकाल दें लोगों का, नए फैंसियर्स का। बहुत सारे बंदे इस बात पे अड़े हुए हैं जी कि बगैर मेडिसिन के ही हमने कमर्शियल लेवल पे बर्ड को लेके चलना है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि किसी भी मेडिसिन के बगैर अगर आप कहें मैंने कोई सप्लीमेंट कोई चीज़ नहीं देनी पर मैंने बर्ड्स को कमर्शियल लेवल पे लेके चलना है, ये मुझे तो नामुमकिन नज़र आता है। देखिए, अगर तो आपने बर्ड को वाइल्ड में रखा हुआ है, हाँ जी, तो फिर आप ना दें मेडिसिन। देखिए वाइल्ड में बर्ड है ना, अल्लाह पाक वो सब कोई कुछ मेडिसिन, पूरा अल्लाह कर रहा पाक सब वो निज़ाम सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब आप वाइल्ड से एक बर्ड को उठा के उसको कैप्टिविटी में लेके आते हैं तो उस पर कोई ना कोई स्ट्रेस, एक डिफरेंट माहौल में आ गया ना वो, तो उसकी कंपनसेशन अब कैसे होगी? आप उसकी वो जो कमी वाइल्ड वाली है वो कैसे पूरी, जंगल में जो जंगल में है अल्लाह एक पाक चीज़, उनको फराहम करते हैं वो तो नहीं फराहम होगी, वो तो नहीं ना आप उसको एक पिंजरे में दे सकते, नहीं दे सकते। अब उसको कंपनसेट करने के लिए फिर आपको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेडिसिन देनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर दोस्तों से कहूँगा कि आप मेडिसिन दें लेकिन ओवरडोज मत करें। एक्सेस ऑफ मेडिसिन जो है ना, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सेस ऑफ मेडिसिन देने की वजह से आ रही है रादर दैन कम मेडिसिन देने की वजह से, क्योंकि वो हमें लगता है कि यार शायद थोड़ी होएगी। हाँ जी, थोड़ी और बात थोड़ी और बस 1 ग्राम की करेंगे लीटर 2 ग्राम बात है। तो ये चीज़ है उसमें। तो एक तो ये है कि उसको ऑप्टिमम डाइट और ऑप्टिमम मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो दें, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है जी, मल्टीविटामिन भी है हमारे पास, हमारा प्रोबायोटिक्स है, हमारा ये स्पार्क की फार्मूलेशन में हमारा। अच्छा, ये आपका बूस्ट है स्पार्क जी, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, इसकी कीमतों में कितना फ़र्क है दूसरी मेडिसिन के? सर बहुत डिफरेंस है, मैं कीमतें आपको शेयर करवा देता हूँ, आप उसमें लगा दीजिएगा। ये आप चेक कर लें इसकी प्राइस क्या है। 200 ग्राम का है, ठीक है, विटामिन प्लस 5,000 रुपये, ठीक है। और ये जो स्पार्क का आपका है ये भी बच्चा आपको प्राइस शेयर कर देगा मुझे, ये 1350 रुपये की, और ये 100 ml है, ये 100 ml है ये। सही, ठीक हो गया डॉक्टर, प्राइसेस तो ठीक है माशाल्लाह जी। इस तरह हमारा एग एंड बिस्किट है, वो 1 kg की पैकिंग में वो आपको 1450 में मिल जाएगा, और वो सीटकस की फार्मूलेशन में है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सही, बल्कि मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वीडियो में विद प्राइस वो अच्छा, सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर साहब, रेड आई की मोर्टेलिटी के लिए आप 2 चीज़ें मैं दोस्तों को बता दूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें, ना मशवरा, जिसकी फील्ड है उससे मशवरा लें। बर्ड्स की मेडिसिन, उसके सर्वाइवल के बारे में मशवरा डॉक्टर से करें, बीमारियों के बारे में मशवरा डॉक्टर से करें। तो आज मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ हूँ, आज रेड आई की सर्वाइवल के बारे में बताएं कि रेड आई की सर्वाइवल कैसे लोग पेल फेलो लोगों के मार रहे हैं। उसमें देखें जो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी अभी आ रही है करंटली, वो जो मोर्टेलिटी आ रही है, ये तो इसके पीछे तो बेसिकली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो वेदर कंडीशन है हमारी, ठीक है। और उसमें अगर तो मैं तो ये बड़े अरसे से एक बात कह रहा हूँ कि आप अगर जिस इन्वायरमेंट पे अपने बर्ड हम पाल रहे हैं, अगर हम उसको चेंज करके कंट्रोल शेड की तरफ नहीं जाएंगे ना, तो ये मोर्टेलिटी इररिस्पेक्टिव कि आपका वो रेड आई है या कोई और बर्ड है, ये मोर्टेलिटी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्योंकि एक तो हमारा इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा बदल गया अब। हाँ जी, आप उसको, मैं अक्सर दोस्तों को मुर्गियों की एग्जांपल देता होता हूँ कि यार आज से 20 साल पहले कंट्रोल शेड नहीं था, ओपन इन्वायरमेंट में सारे मुर्गियाँ पालते थे, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ी, जैसे ही वो इंडस्ट्री ग्रो की, तो उसमें मोर्टेलिटी आ गई थी, और इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी आती थी कि पूरे का पूरा शेड उड़ जाता था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पास इस तरह की लव बर्ड में एग्जांपल्स हैं कि पूरे के पूरे शेड लोगों के उड़े हैं यहाँ पे।
और उन्होंने फिर मोर्टेलिटी की वजह से, और फिर उन्होंने सारा वो काम, पिंजरे, बर्ड, सारा कुछ बेच के फिर अगले साल नया काम स्टार्ट किया। लेकिन ये उसका हल नहीं है। हल इसका ये है कि आपने कंट्रोल शेड की तरफ जाना है। आपकी इन्वायरमेंट, आपकी फीड और आपकी मेडिसिन, ये 3 चीज़ें हैं। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, ये मेरा जो तजर्बा मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, ये ठीक था। जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट एक मेजर प्लेयर है, मेजर प्लेयर है, मेजर। आप खुद देखें, अभी ये लाहौर में इतनी ज़्यादा स्मोक थी, तो हम इंसान हैं, क्या हमें इफेक्ट नहीं हुआ था उसका? लाहौर में इवन के अगर बाहर से कोई आता था, वो कहता था कि यार इधर आके मेरा सांस बंद होता है। और डॉक्टर साहब मैं इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, कोई भी रेड आई की मोर्टेलिटी के ऊपर वीडियो कोई नहीं बनाई मैंने। अदरवाइज हर चौथी वीडियो बन रही थी कि ये 2 ग्राम, ये 3 ग्राम और ये 4 ग्राम हम शुरू से देना शुरू कर लें। वो कुलिये सारे लग रहे थे और लोगों ने कुलिये लगाए हैं सारे। नहीं सर, उसमें मैं तो 3 चीज़ों पे, कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल डाइट और कंट्रोल मेडिसिन, ये 3 चीज़ें हैं। अगर आपने इस इंडस्ट्री को बचाना है और इसको आगे लेके जाना, तो अपने शेड भी कंट्रोल बनाएं, यानी उनके अंदर अपना वेदर, शेड में आपका टेम्परेचर भी आ जाएगा, ह्यूमिडिटी भी आ जाएगी, ठीक है, सारी चीज़ें। और मेडिसिन भी, अब बेसिक मेडिसिन तो लाजमी दें। डॉक्टर साहब दो आखिरी सवाल है मेरा, ये जो मैं काम करता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं एक तो अपने बर्ड्स को कैल्शियम मल्टीविटामिन फ्राहम करता ही करता हूँ, कैल्शियम भी विद विटामिन D3+, क्योंकि वो धूप से साइड पे इंडोर है। उसके बाद मैं हर 1.5 से 2 महीने के बाद एंटीबायोटिक कोर्स लाजमी करवाता हूँ उनको। प्रोबायोटिक्स उनको पूरा साल प्रॉपर देता हूँ, और सॉफ्ट फूड में पूरा साल उनको प्रॉपर तरीके से खिलाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोर्टेलिटी कंट्रोल रहती है और अपना टेम्परेचर भी मैं कंट्रोल रखता हूँ। ठीक है, बाकी सर बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब बात तो बहुत लंबी, आप सारा दिन भी बातें करते रहें तो इंशाल्लाह बातें ख़त्म नहीं होंगी जी। और एवियन लैब का नंबर भी, एड्रेस भी सारा शेयर कर देंगे, और डॉक्टर साहब का नंबर और इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा। पहले मेरा एक वीडियो बन चुका है DNA के ऊपर, इंशाल्लाह एक वीडियो मैं और भी बना दूँगा DNA की सैम्पलिंग के ऊपर, तो उसको आप फॉलो करके अपने DNA सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब को भिजवा सकते हैं। और सर बाकी इंशाल्लाह अज़ीज़ जी बशर्ते ज़िंदगी बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।